नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, 15 अगस्त को हमारे देश में कुछ बहुत ही खतरनाक हो सकता था, लेकिन उसे टाल दिया गया। टाल दिया गया कैसे? मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबने मिलकर एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। हुआ क्या? 12 तारीख को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अमित शाह जी के नेतृत्व में 14 राज्यों में 14 राज्यों में एक साथ रेड करके 200 से ज्यादा आतंकवादियों को पकड़ा एक साथ। मतलब सोचिए कितना कठिन ये मिशन था कि एक साथ रेड करना है 14 राज्यों में, इतने बड़े देश के 14 राज्यों में एक साथ रेड करना है और 200 से ज्यादा जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको पकड़ना है, और जो सफलतापूर्वक किया गया। अब देखिए होना क्या था। सुरक्षा एजेंसियों को खबर थी 15 अगस्त को आतंकवादी कुछ बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, ब्लास्ट करने वाले हैं, दिल्ली में करने वाले हैं और दूसरे कई बड़े बड़े शहरों में करने वाले हैं। और ये खबर मिलनी शुरू हो गई थी अप्रैल और मई से। अप्रैल मई से ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि 15 अगस्त को ऐसा कुछ प्लानिंग की जा रही है। तो जितनी भी एजेंसी हैं, सबने जहां जहां से खबर आ रही थी उन पे जो जो जिन पे शक था उन पे ध्यान रखना शुरू किया। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कब जाते हैं, किससे बात करते हैं, पूरी उनकी जितनी भी एक्टिविटीज थी, पूरी गतिविधि थी, सब पे ध्यान रखना सब शुरू किया। सब पे ध्यान रखा गया। पता चला कि कम से कम 200 से ज्यादा आतंकवादी हैं जो हिंदुस्तान में तैयार हैं अटैक करने के लिए। और ये पूरे के पूरे जो आतंकवादी बाहर से नहीं आए हैं, यहीं के हैं। यहीं के हमारा जो खाते हैं और यहीं का नुकसान करना चाहते हैं, यहीं के गद्दार हैं। ऐसे आतंकवादी पूरे देश में इकट्ठा है। ऐसी पूरी की पूरी उनकी जो पूरी गतिविधि थी, सबको इकट्ठा किया गया। अब ये जितने भी आतंकवादी थे उनको कंट्रोल कर रहा था पाकिस्तान का एक गैंगस्टर शहजाद भट्टी, और ऑब्वियसली उसके पीछे आईएसआई था। तो आईएसआई के द्वारा, शहजाद भट्टी के द्वारा इन पूरे 200-250 लड़कों को तैयार किया गया, रेडी किया गया कि 15 अगस्त को बड़ा कुछ तो भी धमाका इंडिया के अंदर करना है, बड़े बड़े ब्लास्ट करने हैं। और इसको सुरक्षा एजेंसियों ने अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से खत्म किया। जैसा कि मैंने कहा कि अप्रैल मई से इन सब पे नजर रखी गई थी, और जब पूरी इंफॉर्मेशन पक्की हो गई, पूरी सबकी गतिविधियां पूरी सुरक्षा एजेंसियों के सामने आ गई, एक पूरी फाइल बन गई, तब ये डिसाइड किया गया ऊपर से सरकार द्वारा कि हाँ, 12 तारीख को हम एक साथ 14 राज्यों में रेड करेंगे और सबको एक साथ पकड़ेंगे। क्योंकि अगर अलग अलग पकड़ेंगे तो फिर क्या है, जो एक दो कुछ लोग पकड़े जाएंगे, बाकियों को खबर लग जाएगी तो वो भाग जाएंगे या कुछ छिप जाएंगे। तो पूरे के पूरे जितने आतंकवादी थे, 200 के 200 आतंकवादियों को पकड़ा गया 12 तारीख को एक साथ रेड करके। और ये पूरी जो जितनी भी रेड थी, पूरी गतिविधि थी, अमित शाह जी खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। एक एक मिनट की खबर वो ले रहे थे कि भाई अब क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। सब राज्यों के जितने भी होम मिनिस्टर हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, सबसे बात करना, सबसे कोऑर्डिनेट करना। और वो रात रात भर तक अपने ऑफिस में रहते थे। विपक्ष वाले कुछ बोलते थे कि भाई देखो, अमित शाह पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। नहीं, अरे कहीं घूमने नहीं गए थे वो। देश देश की सुरक्षा का मामला था, इसीलिए वो पार्लियामेंट नहीं आ रहे थे कि वो एक इस बड़े काम में बिजी थे कि देश में हमारा अटैक होने वाला था। 200 से ज्यादा आतंकवादी एक साथ अटैक करने वाले थे, देश के अंदर रह के ब्लास्ट करने वाले थे, कई हजारों लोग की जान जा सकती थी। तो वो रात रात भर बैठ के ये पूरी प्लानिंग की उन्होंने। पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों से रात रात भर मीटिंग चली। और ठीक रेड करने के पहले आईबी के हेड, दिल्ली पुलिस के हेड, इन सब के साथ फाइनल मीटिंग हुई। जब पक्का हो गया कि हाँ अब रेड कर सकते हैं, तो फिर ऊपर से
ऑर्डर दिए गए कि हाँ जाओ और रेड करो, और पूरी एक एक मिनट की खबर अमित शाह जी खुद ले रहे थे। और ऐसा करके 200 लोगों को 14 राज्य से पकड़ा गया। ये इतना बड़ा मिशन था कि कहीं भी कुछ चूक होती तो कई आतंकवादी भाग जाते, गायब हो जाते, छिप जाते और बाद में कुछ ना कुछ नुकसान कर सकते थे। तो एक बहुत ही बड़ा आतंकवादियों का जो मंसूबा था उसको खत्म किया गया, बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसके लिए सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बहुत बधाई। नहीं तो पता नहीं कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाता, कई हजारों लोगों की जान चली जाती। और आप देखिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी, जल्द ही होगी और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे गद्दार अभी भी देश में मौजूद हैं जो देश का नुकसान करना चाहते हैं। और सब पे सरकार की नज़र है, वो क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन आता है, किसके साथ आते जाते हैं, कब खाते हैं, कब पीते, सारी गतिविधियों पे सरकार की नज़र है। सरकार को सब मालूम है। जब सही मौका आएगा आप देखेंगे जल्दी से जल्दी और इस तरीके के एक्शन होंगे और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें आएंगे और सबको पकड़ा जाएगा और सबको जेल में डाला जाएगा। जो भी ऐसा सोचता है कि देश विरोधी सोच रखेगा, देश विरोधी गतिविधियां चलाएगा, वो बच के निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप देखते जाइए आने वाले 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना में ऐसी खबर आते रहेंगी, बहुत कई बार आते रहेंगी। और जो कई बड़े बड़े नाम हैं जो देश का नुकसान करना चाहते हैं वो भी पकड़े जाएंगे, और उनके जो साथी हैं वो तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।